हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तो आइए बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, भोजपुर में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े बाबू बांध पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को चरपोखरी थाना क्षेत्र के भलुआना गांव के पास दोपहर 3 बजे के करीब अंजाम दिया गया है। हत्या की बात फैलते ही भलुआना गांव तथा आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई। पीरो डीएसपी राहुल सिंह, जगदीशपुर एसडीपीओ श्याम किशोर रंजन समेत स्थानीय थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। अगली खबर, बिहार में 7वें चरण की वोटिंग संपन्न। बिहार पंचायत चुनाव में 7वें चरण की सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। साख चौबंद सुरक्षा के बीच 37 जिलों के 63 प्रखंडों की 903 पंचायतों में वोटिंग हुई। 7वें चरण में कुल 62% मतदान हुआ। सबसे अधिक गया में 72% और सबसे कम सारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आपको बता दें कि इनमें से 58% पुरुषों ने और वहीं 65% महिलाओं ने वोटिंग की। इसी बीच सारण में चुनावी रंजिश में हिंसक झड़प भी हो गई है। इनमें 6 लोग जख्मी हैं। अगली खबर, पटना में दिन दहाड़े 45 लाख रुपए की लूट। पटना में दोपहर दिन दहाड़े 45 लाख रुपए की लूट हो गई। अपराधियों ने बिहार की पूर्व मंत्री बीना शाही के स्टाफ से रुपए लूट लिए। कैश लूट की यह वारदात अटल पथ पर हुई है। लूट की सूचना पर पाटलिपुत्रा थाना समेत पटना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने कैश लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। दोपहर 2:30 बजे पूर्व मंत्री का असिस्टेंट मैनेजर संजीव सिंह अपने एक साथी के साथ 45 लाख रुपए पूर्व मंत्री के न्यू पाटलिपुत्र स्थित लेकर जा रहा था। व्हाइट कलर की कार से आर ब्लॉक जाना था, वहां सोन भवन में लूट की गई है। अगली खबर, मोतिहारी से साहबुद्दीन की बेटी हेरा साहब की बारात दोपहर 2 बजे दूल्हे सादमान के घर रानी कोठी से रवाना हुई। शाम को बारात सिवान पहुंच गई है। इससे पूर्व दूल्हे राजा सादमान घोड़े पर सवार होकर निकले। उनके साथ उनके परिजन सहित संबंधी पैदल निकले। साथ में उनके आगे हाथी व घोड़ों का झुंड निकला। इसके बाद बस, विभिन्न तरह के 4 पहिया वाहन व अन्य कई तरह के वाहन साथ साथ बारात सिवान पहुंची है। बारात में 12 हाथी, 36 घोड़े और जिले के बेहतरीन बैंड भी शामिल हैं। अगली खबर, गया में नक्सलियों के खौफ से लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। डुमरिया थाना क्षेत्र के मोनावर में परिवार के 4 सदस्यों को खोने के बाद अब पीड़ित परिवार को घर भी छोड़ना पड़ा है। नक्सलियों के भ्रमण के बाद परिवार के बचे हुए लोग बच्चों को लेकर जंगल स्थित अपने घर से निकल गए। रात नक्सलियों ने मोनावर जंगल में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी थी। शव को घर के बाहर गौशाला परिसर में फंदे से लटका दिया था। अगली खबर, बिहार में शराब से हो रही मौतों पर सीएम ने कही बात। नीतीश कुमार बोले, पियोगे तो मरोगे ही, शराबबंदी कानून में कोई समस्या नहीं। बिहार में पिछले दिनों नकली शराब पीने से 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद शराबबंदी कानून को लेकर राज्य के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के निशाने पर थे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी कानून में कोई कमी नहीं है, कमी लोगों में है। लोग शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, लोगों को जागरूक करना होगा। सीएम ने शराबबंदी को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की है। अगली खबर, मुंगेर में एक 28 साल की शादीशुदा महिला दीपिका की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का पति सीआईएसएफ जवान है और फिलहाल धनबाद में पोस्टेड है। घटना कासिम बाजार इलाके की सुबह की है। घर में घुसकर महिलाओं को कैसे, किसने और क्यों गोली मारी अभी स्पष्ट नहीं है। जानकारी मिलने के बाद कासिम बाजार थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अगली खबर, बेतिया में शौच के लिए निकली नाबालिग का अपहरण कर 1 महीने तक गैंगरेप किया गया। इसके बाद उसके घर के पीछे फेंककर भाग गए। यह मामला गौनाहा थाना क्षेत्र का है। गैंगरेप गांव के ही युवकों ने गोरखपुर ले जाकर किया। उसने गोरखपुर से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर से पकड़ी गई। हालांकि शोर मचाने पर उसके अपहरणकर्ता डर गए और उसे घर के पिछवाड़े फेंककर फरार हो गए। अगली खबर, बिहार में रबी मौसम की शुरुआत हो गई। राज्य में दलहन और तिलहन फसलों की बुआई चल रही है। साथ ही अब गेहूं फसल की बुआई भी शुरू होने वाली है। कृषि विभाग ने इसे देखते हुए इच्छुक किसानों को रबी फसलों के लिए बीज की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। विभाग के मुताबिक बिहार के 89,566 किसानों को बीज होम डिलीवरी हो चुकी है। खरीफ हुई अच्छी बारिश के कारण बिहार के खेतों में रबी फसलों के लिए खेतों में पर्याप्त नमी मौजूद है। यही वजह है कि कृषि वैज्ञानिक इस बार राज्य में रबी फसल का अच्छा उत्पादन होने की संभावना जता रहे। अगली खबर, बिहार के आयोग, बोर्ड और निगम में नियुक्ति लटकने के कारण बिहार बीजेपी अपने नेताओं को केंद्र सरकार में शिफ्ट कर रही। पहली बार सरकारी कंपनियों में बिहार के 4 नेताओं को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया।
कहा जा रहा है कि आगे 2 दर्जन से अधिक नेताओं को नियुक्त किया जाएगा। इस नियुक्ति में बिहार संगठन में काम कर रहे नेताओं को जगह मिली है। केंद्र सरकार ने सजल झा को ऊर्जा विभाग का स्वतंत्र निदेशक बनाया है। सिद्धार्थ सिंह शंभू को इस्पात मंत्रालय का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया। पूनम शर्मा को बोर्ड ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर में स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। अगली खबर, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली हार के बाद टीम इंडिया को एक और शर्मनाक दिन का सामना करना पड़ रहा। आईसीसी ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप की बेस्ट प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। इस टीम में आईसीसी ने एक भी भारतीय खिलाड़ी को शामिल नहीं किया है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को आईसीसी ने अपनी टीम का कप्तान बनाया है। T20 वर्ल्ड कप में पाक को सेमीफाइनल तक पहुँचाने में बाबर आजम ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अगली खबर, कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से करने के बाद से हिंदुवादी संगठनों के निशाने पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके घर पर हमला करने वाले उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। सभी नारे लगाते हुए उनके घर में घुस गए। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस खुर्शीद के घर पहुँच गई है। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व के बारे में कुछ बोला था। इसके बाद बजरंग दल ने उनके घर में आग लगा दी। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।